स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर की जनता को पता भी नहीं होगा कि आपका 3 दिन में 20 लाख से ज्यादा का नुकसान हो गया। आपको पता भी नहीं होगा। आइए लेके चलता हूं आपको मैं विधानसभा में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। यहां पिछले 3 दिन से कोई कामकाज नहीं हुआ। आज आखिरी दिन था, आज भी कोई कामकाज नहीं हुआ। 3 दिन से कोई कामकाज नहीं, सिर्फ हंगामा, गाली गलौज, मारपीट और आपकी प्रॉपर्टी को तोड़ा गया। इसके अलावा पिछले 3 दिन में कोई कामकाज नहीं हुआ। एक एमएलए की सैलरी जो है 1,60,000 रुपए। अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो रोज का 5,000 से ज्यादा पर डे का। और उनको सिटिंग के लिए जितने दिन असेंबली लगेगी वो लोग आएंगे, वहां बैठेंगे, 2,000 रुपया पर डे। यानी कि रोज का नुकसान जो हो गया लगभग 7,000 रुपये। 90 एमएलए हैं, 90 एमएलए हैं। 3 दिन का सैलरी के हिसाब से 15,000 और 2,000 रोज का 6,000, 15 और 6 21,000। 3 दिन का खर्च हुआ एक एमएलए का और 90 एमएलए का लगभग 20 लाख से ज्यादा। बात समझ आती है आपको? कोई कामकाज नहीं किया इन्होंने, हंगामा किया, शोरगुल किया। आज असेंबली की, विधानसभा की, जम्मू कश्मीर विधानसभा की आंखों देखा हाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैंने अपनी आंख से देखा। पहले मैं बताऊं होता क्या है, ऑन कैमरा क्या होता है और ऑफ कैमरा क्या होता है। ऑन कैमरा ये होता है जैसे ही ऑनरेबल स्पीकर वेल में आते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग शुरू होती है, सभी अपने अपने सीट्स पर बैठे होते हैं और एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया कवर कर रहा है, स्क्रीन इनको कैप्चर कर रही है, जम्मू कश्मीर की आवाम देख रही है। जैसे ही स्पीकर साहब अर्जन होते हैं, हाउस को थोड़ी देर के लिए अर्जन किया जाता है, या कोई ब्रेक आता है, जो लोग एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाकर एक दूसरे को भला बुरा कह रहे होते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं, दूसरे ही पल उसकी सीट पर जाकर बैठकर गले में हाथ डालकर एक दूसरे से हंस रहे होते हैं। यह ऑफ कैमरा होता है, जब स्पीकर साहब थोड़ी देर के लिए हाउस को अर्जन करते हैं। यह मैं अपना आंखों देखा हाल बताना जा रहा हूं। और जैसे ही मार्शल आता है, अनाउंस करता है कि स्पीकर साहब आने वाले हैं, सभी अपनी सीट पर जाते हैं और फिर वही तेवर सामने आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को दिखाना है कि हम आपके लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं यहां पर। लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं है। यह मैं आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूं। यह एक सच्चाई है, शायद हर विधानसभा में होती होगी। मैं हर विधानसभा में नहीं गया, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा का हिस्सा रहा हूं मैं, इसलिए आपको बता रहा हूं। अब आज की बात करते हैं, आज की शर्मनाक घटना विधानसभा के इतिहास में तारीख बन गई, अमर हो गई। हुआ क्या एग्जैक्ट वो बताता हूं मैं आपको। 2 इंटरव्यू किए मैंने महराज मलिक साहब के, अब तक 2 इंटरव्यू किए हैं मैंने, जो 1 to 1 मेरे साथ हुआ। पहले इंटरव्यू में मैंने महराज मलिक को दिशाहीन बताया था। मैंने कहा था इस शख्स में, इस व्यक्ति में चिंगारी है, ताकत है, इसमें क्षमता है, लेकिन यह बंदा डायरेक्शनलेस है, दिशाहीन है। और यही बात मैंने कल के इंटरव्यू में कही थी कि अपने एग्रेशन पर कंट्रोल करो, ये दिशाहीन है। आज उसी का सबूत महराज मलिक साहब ने दे दिया। शुरुआत कहां से हुई, और ये सब कुछ 3, 4, 5 मिनट के अंदर हुआ, शायद उससे भी कम में। यहां से मैंने देखना शुरू किया। पहले महराज मलिक साहब एसएसपी सिक्योरिटी से उलझ गए। उनसे कहा कि आपको तमीज नहीं है बात करने की। एसएसपी ने भी कहा होगा शायद ये आगे से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तुम गुंडों को अंदर आने देते हो, ये हाउस चल रहा है, हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारी सिक्योरिटी का क्या,
तुम गुंडों को अंदर अलो करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। महराज मलिक साहब बोल रहे हैं। ये पहला मोमेंट है, 1-1.5 मिनट ये चला होगा। उसके बाद जैसे ही उनकी नजर बीजेपी के लोगों पर पड़ी, वो दिशाहीन हो गए। दिशा कोई थी ही नहीं, वो उनकी तरफ मुड़ गए। ये मैं अपनी आंखों देखी आपको बता रहा हूं। सीधा उन्होंने उनसे कह दिया, जो पहले एसएसपी साहब एसएसपी सिक्योरिटी से कह रहे थे, सीधा उनसे कह दिया, ये गुंडे तुम लोग अलो करते हो अंदर आने के लिए। उसके बाद वो बवाल शुरू हुआ, जो बाहर स्कफल हुआ। उसके बाद सिक्योरिटी आती है, महराज मलिक को अंदर ले जाती है, बीजेपी के लोग बाहर ही रह जाते हैं। वो भी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको रोका जाता है। जैसे ही महराज मलिक साहब अंदर जाते हैं, वहां वाहिदुर रहमान परा साहब बैठे होते हैं, अपने मोबाइल पे कुछ कर रहे होते हैं। एक बार फिर महराज मलिक साहब भूल जाते हैं मैं कहां पे था। वो उनको कहना शुरू करते हैं, वही मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो जो यूज कर रहे हैं वो लैंग्वेज। और यहां पे तारीफ करनी पड़ेगी वाहिदुर रहमान परा साहब की, उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। मैं अपनी आंखों देखी आपको बता रहा हूं, उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। वो अपने मोबाइल पे लगे रहे, सुन रहे थे सब कुछ, लेकिन एग्रेशन में क्या कुछ बोल रहे थे महराज साहब, उनको समझ नहीं आ रहा था। कहां से स्टार्ट हुई थी दिशा? एसएसपी सिक्योरिटी से मूव हुई बीजेपी पर, अब मूव हो गई पीडीपी के ऑनरेबल मेंबर परा साहब पर। जब उसके बाद भी बात नहीं बनी, एक बार फिर उन्होंने मुंह मोड़ लिया। वहां पर शायद अनिरुद्ध साहब थे, उनका नाम, ऑनरेबल मेंबर हैं, वो भी एमएलए हैं सिटी से, रिहाड़ी से शायद। उनकी तरफ मुंह मोड़ लिया। उसके बाद स्कफल हुआ, यहां टेबल टूटा। उसके बाद सबको, मीडिया को बाहर निकाल दिया गया हॉल से, और महराज मलिक को अंदर रखा गया। और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस ने किया, वो भी काबिले तारीफ नहीं था। गाली गलौच हुई, मां बहन की गालियां विधानसभा में। यहां कानून बनाए जाते हैं, कानून की धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। क्या मैसेज गया बाहर? मैंने आंखों देखा, हाल आपको सुना दिया। बड़ी उम्मीद थी महराज से कि एक ऐसा नेता, एक ऐसा एमएलए आया है, कुछ करेगा, लेकिन दिशाहीन हो गए। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। क्या यह कारण हो सकता है कि बड़ी छोटी उम्र में एमएलए बन गए? शायद हम गलत हो सकते हैं, हम सिर्फ इसको एज्यूम कर रहे हैं। कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है जो हाइप उनको मिली है कैमरा पे, हर रोज महराज मलिक साहब सोशल मीडिया पर छाए हुए होते हैं, वो कारण हो सकता है। वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, ये कारण हो सकता है दिशाहीन होने का। आपके पास बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, आप विधानसभा का हिस्सा हो, आप एमएलए हो, उम्र लग जाती है यहां तक पहुंचने में, एक उम्र खर्च हो जाती है। आप छोटी सी उम्र में पहुंच गए, शायद वो हजम नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता, मैं गलत हो सकता हूं, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। या फिर जो हाइक आपको सोशल मीडिया दे रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही। मैं सोशल स्टोरीज करता हूं, दूर पहाड़ों में जाता हूं, हालांकि मैं किसी की मदद नहीं करता, मैं सिर्फ आवाज रखता हूं, लोग मदद करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझे कहते हैं तू भगवान है, हालांकि वो मैं नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं क्या हूं, मुझे अपनी औकात पता है। कई लोग मेरे पांव छूते हैं आकर। अब इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर 20 लोग मुझे कहें तू भगवान है, तू भगवान है, एक दिन ऐसा आएगा मुझे लगेगा वाकई यार अपन ही भगवान है। जिस दिन मुझे यह लगना शुरू हो जाएगा, मैं दिशाहीन हो जाऊंगा। मैंने उल्टी कर दी, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया उस चीज को। शायद वो डाइजेशन का प्रॉब्लम है, या फिर ये सब कर कर सोशल मीडिया का हिस्सा बनना चाहते हो, टॉप पे रहना चाहते हो, ट्रेंडिंग में रहना चाहते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, और चलता नहीं है। जब लोग आपको एक ही मूड में हमेशा देखते रहेंगे, वो आपको नजर से उतार देंगे।
हम चाहते हैं महराज मलिक जैसा इंसान दिशाहीन ना हो, असेंबली में बुलंद आवाज में लोगों के मुद्दे डिस्कस करे। वो एग्रेशन प्रॉब्लम है महराज मलिक में, शायद उसी का नतीजा ये था। और जो बीजेपी के लोगों ने किया, मैंने पहले कहा, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने गाली गलौज की, शर्मनाक दिन था आज, तारीख में अमर हो गया, तारीख हो गया आज का ये दिन। वो कहते हैं एक्सटेंशन दे दो, महराज मलिक साहब कहते हैं एक्सटेंशन दे दो, हमें बहुत से मुद्दे डिस्कस करने हैं लोगों के। सीरियसली, इन 3 दिनों में क्या किया आपने? क्या किया इन 3 दिनों में? सियासत की थोड़ी बहुत समझ मुझे आती है, इंसानों की थोड़ी बहुत समझ मुझे अब आना शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सारी जमात कह रही थी पिछले 3 दिन से कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा करना चाहते हैं। अब्दुल रहीम राथर साहब, ऑनरेबल स्पीकर, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हैं, वो मना कर रहे थे। वो कहते हैं कि मेरी रूल बुक इसकी इजाजत नहीं देती। और श्यामलाल शर्मा साहब जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, वो कहते हैं ये फिक्स मैच है एनसी का, हम कहेंगे इजाजत नहीं देती, तुम लोग शोर मचाना, ताकि हम सेंटर के लिए भी सच्चे हो जाएं, मोदी सरकार और अमित शाह साहब को भी शक्ल दिखा सकें, उनकी गुड बुक्स में रह सके, और इधर जिन लोगों से वोट दिया है उनकी भी गुड बुक्स में रह सके। शायद ऐसा हो सकता है। श्यामलाल शर्मा साहब सियासत को समझते हैं, वो कहते हैं फिक्स मैच है। क्या किया इन 3 दिनों में आपने? ठीक है, आपने बात की, बात रखी, हमें चर्चा चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे प्रोटेस्ट करते, अपना विरोध दर्ज करते, बात खत्म। आपने 3 दिन जाया कर दिए। 20 लाख का नुकसान कर दिया आपने मेरा। मैं जम्मू कश्मीर का हिस्सा हूं, हर उस आदमी का जो टैक्स देता है। 20 लाख का नुकसान किया आपने 3 दिन में। कह दो आप खुद ही वॉलंटियर बन जाओ, हम इस 3 दिन की सैलरी नहीं लेंगे, और जो सिटिंग का हर दिन 2000 मिलता है नहीं लेंगे। है हिम्मत आप में? नहीं है। किसी ने जिक्र नहीं किया किताबों का, किताबें इतनी महंगी मिल रही है, किसी ने जिक्र तक नहीं किया। हिंदू मुसलमान किया बस आपने वहां पर। धर्म के ठेकेदार बनकर आप विधानसभा में गए, क्योंकि आप भी जानते हो कि ये हाथों हाथ बिक जाता है। लोग इमोशनल हैं, इसमें टूट जाते हैं। नहीं बात की आपने उन लोगों की, और 3 दिन में 20 लाख का नुकसान कर दिया। जो लोग कैमरे में हीरो दिखते हैं, अगर आप अपनी नंगी आंख से उनको देखोगे, वहां बैठे हुए उनको देखोगे, वो हीरो नहीं दिखते, वो एक्टर दिखते हैं। बहुत ही जबरदस्त हीरो दिखते हैं। हीरो दिखते हैं, आर्टिस्ट दिखते हैं, एक्टर दिखते हैं, अभिनेता दिखते हैं, वो जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। जो कैमरे में आपको नायक दिखते हैं ना, कैमरा झूठ बोलता है। क्योंकि जो मैंने अपनी आंख से देखकर विधानसभा में घर लौटता हूं, घर बैठता हूं, फिर अपने सोशल मीडिया पर उन लोगों को फिर से देखता हूं, जमीन आसमान का फर्क होता है। कैमरा सच नहीं बोलता। कैमरा उतना ही दिखाता है जितना आप दिखाना चाहते हो। जो आपकी नंग नाक देखती है वहां पर, वो नजारा कुछ और होता है। बस यही मुझे आपसे डिस्कस करना था। आज का दिन तारीख में शर्मनाक अल्फाजों में लिखा जाएगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।